याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। बुलाओ रमजान को फौरन यहाँ पे, और ये सेटिंग मुझे वापस चाहिए जैसे कि पहले से थी। असफन, आप मेरा हाथ थामे और मुझे यकीन दिलाएं कि ख्वाब नहीं है, हकीकत है। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर की किसी चीज को हाथ मत लगाना। मना किया था ना तुम्हें सजीना मैंने कि मीनू को अकेला मत छोड़ना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या कर बैठी है अपने साथ। अब तो शादी कर ली, अब क्या मसला है? ऐसे होती है शादी, इतनी फीकी, इतनी बेरंग, ना कोई खुशी है, ना कोई गाना है, ना कोई याद, कुछ भी नहीं। मीनू के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। मीनू मीनू मीनू, ये क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं होगी तुम? किंजा, बस आप जाइए यहाँ से। आपको देख के हमारे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। इतनी बड़ी हिमाकत अपनी ही जान लेने की कोशिश की उसने। जज्बाती और बेवकूफ तो पहले से थी, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। मेरे घर पे पुलिस आज तक प्रोटोकॉल के लिए आई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। क्या अजीब सवाल कर रहा था ये पुलिस वाला। तुम्हारी बहन ने यहाँ पे भी शर्मिंदा कर दिया मुझे। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। उसके होते हुए कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिंदगी का अज़ाब बन के रहेगी ये। खैर, मुझे उसकी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं। तुम पैकिंग कर लो, आज शाम हमारी फ्लाइट है। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारी कहाँ जाने की ख्वाहिश थी? असफल, हम यूरोप जा रहे हैं। सच में? कितना मजा आएगा। तो बहुत एक्साइटेड होंगी सर। और फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता। गलत कहती हूँ मैं, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन, अब ख्याल आया तुम्हें बुपो का, जब सब कुछ खत्म होगा। क्या बात है, आप रो क्यों रही? प्लीज मुझे बताएं क्या बात है, क्या हुआ? मेरी मीनू, एमन, मेरी मीनू। क्या बात है, क्या हुआ? मीनू कहाँ है? अब मेरी बात करवाएं मीनू से। कैसे बात करूं मैं एमन, कैसे बात करूं तुम्हारी? वो तो पट्टियों में जकड़ी पड़ी है, बेहोश। उनका माफिया का कोई होश नहीं है उसको। क्या मतलब? क्या हुआ मीनू को?
ठीक कहती थी मीनू, तुम्हारी हर चीज मैंने हत्या ली। इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो होती ही मेरी थी और गलती से तुम्हारे पास चली जाती थी। हाँ, गलती से। हेलो, मेरी मेहरबा जी से बात करवाओ। वो घर पे नहीं है, मुझे बता दे, मैं मैसेज दे दूंगी उनको। नहीं, मुझे उन्हीं से बात करनी है। घर पे तो नहीं है, वो जैसे ही आएंगी मैं कह दूंगी आपको कॉल कर लें। तुम एक काम करो, उनका बैग पैक कर दो। पैकिंग किस लिए है? कराची जाने के लिए। अच्छा, भाभी आ गए, आपको तुमसे बात कर लें। किसका है? हाँ अमर, क्या हाल है? मेहरबा जी मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम फूफो से कब बात हुई थी आपकी? फूफो जान से याद नहीं है। क्यों, खैरियत? मीनू हॉस्पिटलाइज्ड है। क्या हुआ से? जी जैदी साहब, आई एम श्योर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ आ गया होगा। अब प्लीज़ जितनी भी जल्दी हो सके आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए ताकि कोई भी डिले ना हो उस मामले में। आप बिल्कुल फिक्र न करें किंदा साहिबा, मैं इंशाल्लाह जैसे आप चाहती हैं वैसे ही मैं फ़ौरन आपके डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा। मुझे इजाज़त? जी जी। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्रिया। आप यहाँ कैसे? इन्हें मैंने बुलाया है। जैदी साहब आप जा सकते हैं। मैं इस घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस से अपना हिस्सा अलग कर। मेरा हिस्सा? क्या मतलब? और ये वकील क्यों आया था? छोड़ इस बात को, चलो मैं देर हो रही है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं निशा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। हम इस वक्त अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि खूबसूरत सफर बहस में जाए हो। लेकिन मैं आपकी बीवी हूं मसलन, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इस टॉपिक पर बात वापस आके होगी, प्लीज। ठीक है, चलो हम लेट हैं। बहुत आला आउट। क्या बकवास है? मैं नहीं खेल रही, तुम दोनों चीटिंग करते हो मिलके। चीटिंग? क्या मतलब चीटिंग करते हो? वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ,
तुम्हें खेलना नहीं आता मीनू, बस मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। ला मेरी बारी है। ये तुम बैठी जा। निशा तुम तो मेरा साथ दो ना यार, तुमने ही पार्टनर चेंज कर लिया। अरे तो तुम भी पार्टनर ढूंढ लो ताकि तुम्हारी बैटिंग आए। ये लो तुम बैटिंग करो। कुछ भी बोलते हो, बेशरम हो तुम। शर्म? तुम मुझे कह रहे थे दिलवाओ, वरना तुम्हारी शादी करवा दूंगा किसी यारे गहरे से, फिर सारी जिंदगी किसी खड़ूस के साथ क्रिकेट खेलती रहोगी। तुम खेलो। चलो। बिल्कुल शर्म नहीं है अमर, कुछ भी बोलते हो। मैं तो बदतमीज हूँ। मेरा पार्टनर देखो तुम। क्या? वैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहावत है तुम लोगों ने सुनी होगी ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब मुझे अपने करम बिल्कुल नहीं फोड़ने। हाँ हाँ, तुम तो इसी का नसीब फोड़ोगी ना जो भंवरे की तरह चौपस करते तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। क्यों? वैसे ये बात जरूरी नहीं मीनू, जिस दिन मुझे अहमद से अच्छा कोई मिल गया ना, उस दिन मैं ऐसी उड़ जाऊंगी जैसे तितलियां उड़ती है ना बागों में। एक मिनट, तुम खड़ी हो? आज तो मजाक में बात की है ना, दोबारा ऐसी बात नहीं करनी। भाई ये क्या बात हुई, तुम लोग मजाक मजाक में सीरियस हो जाते हैं। इस बात में अमर के साथ। थैंक यू मीनू, तुम तो हो ही बहुत। अब तुम ये बॉल पकड़ो और इसको आउट करो। लाओ ना, मेरी बारी है। इसको अभी आउट कराओ। अब इसको आउट करो। जैसी ये बातें कह रही है इसको फौरन आउट करो। मेरा मुंह पे मारो बैठ। हेलो। हाँ अमर बोलो। कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? क्या हो गया है? अजीम को तो आने दो लाहौर इस्लामाबाद से, फिर वो एक दफा आ जाए तो फिर देखते हैं। आप उन्हें फोन कर बता दें और आप प्लीज चली जाएं। वासिफ को कहें आपकी टिकट करवा दें। ठीक है बाबा, मैं बात करती हूँ। प्लीज जल्दी करें। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इंशाल्लाह ताला सब ठीक होगा। नहीं बाजी, मुझे नहीं लगता मीनू के साथ कुछ ठीक हुआ। आप जल्द से जल्द वहां चली जाएं। अमर ये तो अब जाकर ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी चली जाए। पप्पू परेशान है। वैसे एक बात बताओ मुझे अमर, ये फुप्पू लोगों की तरफ से तुम्हारा दिल अचानक कैसे नरम हो गया? तुम तो उनका नाम भी सुनना गवारा नहीं कर रहे थे। पता नहीं बाजी, कुछ दिनों से दिल बहुत बेचैन है। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान आ जाओ। आप जल्दी से टिकट रिजर्व करवाएं और वहां जाकर मीनू से मेरी बात करवाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। अरीज, बैग पैक हो गया है? पप्पू, पप्पू क्या हो गया है? मीनू कहाँ है? आपने मुझे बताया कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तनवीर साहब, मैंने आपसे कहा था कि इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी, आपने मुझे बतानी है। पर आपने तो शुरुआत ही गलत बयानी से की है। क्या कह रहे हैं आप? कैसी गलत बयानी? यही कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो शुरू से नफ्सियाती मरीजा है। हमें तो ये भी पता है कि वो इससे पहले भी कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। आप ये क्या कह रहे हैं? आपसे किसने कहा ये सब कुछ? उनके साबका शौक असफंद खान ने। उनका तो ये भी कहना है कि ये शादी धोखे से हुई है और उन्हें हर बात से बेखबर रखा गया जानबूझ के।
बस कर दें इंस्पेक्टर साहब। देखिए, ये बयान उनके साबका शौहर ने रिकॉर्ड करवाया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नफ्सियाती मरीज है मेरी बच्ची, दिमागी तवाज़ुन खराब है मेरी बेटी, पागल है वो। मार दे आप लोग उसे, मार दे मेरी बेटी को, मार दे आप लोग, वो पागल है, नफ्सियाती मरीज है मेरी बेटी, नफ्सियाती मरीज है। संभालिए। बस बस वो गिले शिकवे तो अपनों से ही होते हैं ना। आपने तो बिल्कुल पराया कर दिया मुझे। एक फोन ही करते थे आप मुझे मीनू के बारे में बताने के लिए। बेटा ये बातें तो होती रहेंगी, तुम चाय पियो। नहीं पप्पा, जब तक मैं मीनू को नहीं देख लेती मेरे अलग से कुछ नहीं उतरेगा। अहमद ने भेजा है मुझे, वो बहुत परेशान है, बार बार मुझे मैसेजेस कर रहा है, फोन कॉल्स कर रहा है पूछने के लिए। मीनू भी बहुत याद करती है अमर को, कहती थी कि वो बात करना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं होती थी उसकी, बहुत शर्मिंदा थी। कहती थी कि हमने अमर के साथ बहुत ज्यादती की, अच्छा नहीं किया, पता नहीं अमर हमें माफ भी कर सकेगा या नहीं। अहमद इतना पत्थर दिल होता तो आज मैं यहाँ ना होती, मुझे इसी ने भेजा है। हाँ बेटा, जाहिर है मेरे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा अपना खून। यकीनन वो तड़प गया होगा मीनू का सुनकर, सगे भाइयों की तरह चाहता है ना उसे। पप्पू, मैंने सुना है कि निशा ने शादी कर ली अपनी मर्जी से। ऐसा कौन है पप्पू जो अहमद से भी ज्यादा अच्छा था? अहमद से तो अच्छा कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं। फिर कौन है? कोई क्लास फेलो? उसने किसी और से नहीं, असफन से शादी की है। नहीं बाजी, मुझसे नहीं देखा जा रहा। बदनसीब है ना कि निशा जैसी बहन और असफन जैसा शौहर मिला, तभी हुआ है बेचारी के साथ ये सब कुछ। और तुम्हें पता, किसी और ने नहीं, निशा ने असफन से शादी की है। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही हैं? बस कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़। एक बात आपकी माननी पड़ेगी वैसे। क्या बात? असफी को कुछ पसंद ही नहीं आता है। मैं जो भी चीज उठा रही थी ना, कह रही थी कि ये अच्छी नहीं है, कुछ और देख लो। इसी वजह से जब उसने तुम्हें पसंद किया तो मैंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी चॉइस में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा। हालांकि इसके पेरेंट्स ने हमें टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार असफंद यार को कोई चीज पसंद आ जाए और वो उससे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। बाय द वे, मैं कोई चीज नहीं हूँ, एक जीती जागती लड़की हूँ। आपा गलती होगी वैसे, इस जीती जागती लड़की की जुबान चेक नहीं की हमने। तो क्या मसला है, अब चेक कर लेना। आप मुंह चढ़ा रही है, आपको देख रही है। मैंने कब किया है? अच्छा अच्छा, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे शॉपिंग तो दिखाओ ना, क्या लिया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई।
मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शॉल लेके आई हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, लेकिन पता है तुम पे ये ज्यादा अच्छी लगेगी। इसका मतलब कि आपको पसंद नहीं आई है? अरे मैंने ऐसा कब कहा, वो तो तुम लोग हनीमून पे जाने वाले हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सर्दी का मौसम होगा, तुम यू कैन मेक यूज ऑफ इट। बिल्कुल भी नहीं, आप बस इसे ट्राई करके दिखाएं मुझे। असफिया, हमारी एक पिक्चर लें जरा। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। गॉर्जियस। वैसे आपका मीनू बड़ी चालाक है, इस घर में आते ही इसने अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया। आपसे पक्की दोस्ती। आप तो हमेशा ही मेरी मोहब्बत में शक किया करें। वैसे तो आपका शक मुझे करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आदमी पे एतबार नहीं कर सकते। क्यों, सही कह रही हो ना? बिल्कुल गलत कहते हैं। देखो, किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी गारंटी में तुम्हें पूरी देता हूँ। चाइना वाली गारंटी? पापा देख रही हैं आप? बेगम साहबा, आप खाना यहीं पे खाएंगी या टेबल पे लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे अस्पताल जाना है। जैदी साहब आए तो उनको ड्राइंग रूम में बिठा देना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। Oh God, निशा ने असफन से शादी कर लिया। I can't believe this. इसलिए उसने मीनू को छोड़ा। फिक्र नहीं करें, मैंने मीनू की सारी रिपोर्ट्स हैं जुनैद को मेल कर दी हैं। वो मेडिकल प्लान के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और फिर जो भी बेहतर फैसला होगा वो हम करेंगे। आपको सर्जन आसिफ बुला रहे हैं। मैं पागल हो गई हूँ, पागल कर दिया मुझे आपके भाई ने। मैं नहीं जीना चाहती इंसाफा, मुझे मरने दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या सोच रही हो तुम? उस बच्चे का तो सोचो जो अभी इस दुनिया में आया है। नहीं देखना मुझे बच्चा, मुझे नहीं है उसका कोई भी ख्याल। खुदा के लिए इंसाफा, उसे आप पाल ले। खुदा के लिए मुझे मरने दे। ये लो अली, तुम परेशान मत हो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए।
मुझे अल्लाह पे यकीन है उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अमर, तुम जानते हो ना मेरा इस दुनिया में पापा के अलावा कोई नहीं है। तुम्हें पता है उनकी तबीयत कितने अरसे से ख़राब है और मैं इस बिज़नेस की वजह से। बिज़नेस की टेंशन तुम मत लो, तुम सिर्फ अंकल की तबीयत का सोचो। अहमद, मैं जानता हूँ तुम्हारी अपनी जॉब बहुत टफ है, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं अपना बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ। अली कैसे? कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है तुम्हारा। अहमद प्लीज, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इनकार मत करो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और यहाँ पे और कोई नहीं है जिस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो, लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम जानते हो मुझे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, सो प्लीज आ जाओ। डोंट वरी, पापा की तबीयत संभलते ही मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है। तुम देखना चाहते हो मीनू को? ये देखो। ये क्या हुआ मीनू को? वो तो कह रही थी हादसा हुआ, ये क्या हो गया? किसने किया ये? हादसा नहीं हुआ है अमर, हादसे हुए हैं बेचारी के साथ। बात कर रही है ये? होश में है? नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई मुआवजा ही से वापस लेके आ सकता है। बस दुआ करो ये होश में आ जाए प्लीज। कैसे हुआ ये? किसने किया ये? मीनू की किस्मत में। मीनू की किस्मत इतनी जालिम नहीं हो सकती। नहीं बाजी, मुझसे नहीं देखा जा रहा। बदनसीब है ना कि निशा जैसी बहन और असफन जैसा शौहर मिला, तभी हुआ है बेचारी के साथ ये सब कुछ। और तुम्हें पता, किसी और ने नहीं, निशा ने असफन से शादी की है। यहाँ तो चोट लगी हुई ना, आप एक काम करें, यहाँ पे ना दें। अंगूठियों उतारने से कौन सी मम्मियाँ टूटती हैं? निशा के जैसा घर, उसकी जैसी गाड़ी, उसके जैसे नौकर चाकर, उसी के जैसा लाइफस्टाइल। किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो हेमर। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। किसी से भी करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, अंकल प्लीज मेरी माने और ये निकाह अभी मत कर। मर्जियां करता है ये दिल, इसको क्या समझाना। एवर तुम्हें तमाशा लगाने का शौक होगा, लेकिन चलो। क्या ये? हाँ? किस हक से हाथ पकड़ा इसने तुम्हारा? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूँ। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने इसकी असली शक्ल आई तुम बहुत पछताओगे। किसी और ने नहीं, निशा ने असफन से शादी की है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू जी, सब गिफ्ट्स मिल गए मुझे आपके, थैंक यू, बहुत अच्छे लगे। हाँ, अहमद ने मुझे सबसे पहले विश किया। हाँ, एक गिफ्ट, इतने सारे गिफ्ट्स भेजे उन्होंने मेरे लिए। हाँ जी। बहुत खुश हूँ, आपको बहुत याद करती हूँ। बस आप आएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी गिफ्ट्स, ठीक है? ओके मामा, अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arish. Happy birthday to you. तन्हा बैठे सोच रहे हैं, दूर हुए तुम कैसे। खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। अस्फी, 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 अहमद मीनू चली गई। मीनू हम सबको छोड़ के चली गई। तुम्हें पता है वो आखिरी वक्त तक उसी जालिम का नाम लेती रही। उसने उसको बदल के रख दिया था, वो हमारी मीनू रही नहीं थी। वो चली गई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आ जाओ, मैंने कहा था ना कि आ जाओ, उससे मिल लो। है मैं कहा था ना मैंने।
अच्छा नहीं किया। मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए था, एक बार उससे मिल तो लेता। वो बात करना चाहती थी मुझसे। वो आखिरी वक्त तक उसी जालिम का नाम लेती रही। उसने उसको बदल के रख दिया तो वो हमारी मीनू रही नहीं थी। वो चली गई है। वो आखिरी वक्त तक उसी जालिम का नाम लेती रही। उसने उसको बदल के रख दिया तो वो हमारी मीनू रही नहीं थी। वो आखिरी वक्त तक उसी जालिम का नाम लेती रही। उसने उसको बदल के रख दिया तो वो हमारी मीनू रही नहीं थी। मैं दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तनवीर भाई, अब मुझे भी इजाजत दो। छोड़ के चली गई मेरी बेटी, छोड़ के चली गई। कुछ नहीं मेरे पास, किसके सहारे जीऊंगा। सब्र करो तनवीर, अल्लाह को यही मंजूर था। उसके फैसलों में हम कोई मुदाखलत नहीं कर सकते भाई। सब्र करो। सब्र के अलावा कर क्या सकते? कुछ नहीं रहा मेरे पास, कुछ नहीं रहा। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।